महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी मात नहीं खा सकता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में जो ज्ञान जांचा परखा समझा, उसे उन्होंने अपनी एक महान पुस्तक चाणक्य नीति में संकलित किया। उसी महान पुस्तक से हम कुछ ज्ञान के बिंदु आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसे यदि आपने अपने जीवन में उतारा तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न होंगी उन्हें आप समाप्त करने में बेहद प्रबलता के साथ खड़े होंगे। तो आचार्य चाणक्य इस पुस्तक में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 4 कार्य व्यर्थ हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन से वो 4 कार्य व्यर्थ हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 4 प्रमुख कार्य ऐसे हैं जो कि व्यर्थ हैं और इनको नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? समुद्र में वर्षा। जी हाँ दोस्तों, वर्षा यदि बंजर भूमि पर हो तो उसका कोई फल है, बंजर भूमि हरी हो जाएगी। वर्षा यदि किसी ऐसे स्थान पर हो जहाँ तालाब सूख गए हैं, नदियाँ सूख गई हैं, तो उसका कोई अर्थ बनता है कि कम से कम चलो नदियों में वर्षा हो गई, नदियों में जलस्तर बढ़ गया। तालाब में वर्षा होगी, तालाब सूखे थे, भर गए, कम से कम हरियाली आ गई, उस क्षेत्र विशेष के लोगों को पानी की दिक्कत जो थी वो समस्या समाधान हो गई। लेकिन यदि वर्षा समुद्र में हो तो क्या होगा? उसका कोई अर्थ है? वो पानी तो पीने योग्य भी नहीं है। समुद्र में वर्षा होने का मतलब कुछ नहीं, यानी कि पानी को पानी देना। तो आचार्य चाणक्य वही कहते हैं कि यदि वर्षा समुद्र में हो जाए तो वो व्यर्थ ही है। दूसरी बात आचार्य जी क्या कहते हैं? आचार्य जी कहते हैं कि तृप्त व्यक्ति को भोजन देना भी व्यर्थ है। या दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिसको भूख ही नहीं है, जो तृप्त है पहले से ही, उसको यदि आप भोजन देकर ये समझ रहे हैं कि मैं दान दे रहा हूँ, मैं भोजन दान कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, तो यकीन मानिए आचार्य चाणक्य इसे व्यर्थ कहते हैं। यानी कि आप भोजन उसी को दें जिसे भूख लगी है। भूखे व्यक्ति को यदि आप भोजन देते हैं तो वो कार्य व्यर्थ नहीं है, लेकिन यदि तृप्त व्यक्ति यानी कि जिसका पेट भरा है और उसको आप भोजन देते हैं तो वो व्यर्थ ही है। तीसरी बात आचार्य चाणक्य जी क्या कहते हैं? आचार्य जी कहते हैं कि धनिक को दान। जी हाँ दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो कि खुद ही धनवान है और आप उसे दान देते हैं तो एक तरह से ये दान का उपहास है, दान का समझिए वो व्यर्थ गया। क्योंकि ये कहा भी गया है शास्त्रों में कि सुपात्र व्यक्ति को ही दान दक्षिणा देनी चाहिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो योग्य है उसके उसी को देनी चाहिए। कुपात्र को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। कुपात्र में एक ऐसा भी व्यक्ति आता है जिसके जो पहले से ही फुलफिल्ड है, यानी उसके पास पहले से ही धन है और आप उसे धन दे रहे हैं तो एक तरह से वो व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं बनता, वो दान पूरी तरह से व्यर्थ है। ये बात आचार्य चाणक्य कहते हैं। दोस्तों, चौथी बात क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य जी? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दिन में दीपक जलाना भी व्यर्थ है। जी हाँ दोस्तों, अब रात में दीपक जलाने का तो कोई बात समझ में आती है, क्योंकि आपको जो अंधेरा है उसे हटाना है, आपको अपना मार्ग प्रशस्त करना है। आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहाँ कोई समस्या न उत्पन्न हो। यदि कोई समस्या है तो बेहद आसानी से उजाले में दिख जाए। लेकिन अगर आप दिन में भी दीपक जला रहे हैं तो एक तरीके से ये व्यर्थ है। आप जो उसमें फ्यूल है उसको बर्बाद कर रहे हैं, जो उसकी बाती है उसे बेकार में जला रहे हैं। तो यही बात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। तो दोस्तों, 4 बातें क्या कही आचार्य जी ने? आचार्य जी ने कही कि समुद्र में वर्षा, तृप्त व्यक्ति को भोजन, धनिक को दान और दिन में दीपक जलाना, ये चारों काम व्यर्थ हैं। यहाँ दोस्तों, ये 4 काम व्यर्थ हैं और इसे हमें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा भी लेने चाहिए। आगे से जब भी हम अपना व्यवहार करें तो इस हिसाब से करें कि जो इन के ज्ञान की सत्यता को प्रमाणित करता हो, और इस हिसाब से यदि हम करेंगे तो यकीन मानिए कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके और हमारी संस्कृति के द्वारा व्यक्ति अपना आचरण अच्छा करे और